Hello, Sat Sri Akal, Ram Ram, Adab Varze everyone. This is me, Kritika Singhal, and you are listening me on my YouTube channel, Singles Academy. Welcome to Singles Academy. Don't forget to like, share and subscribe. तो चलिए आज हम जानते हैं कि आज हम अपनी क्लास में क्या सीखेंगे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं और बाल मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा दीजिए तथा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है। ये इस बुक से लिया गया है जो है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की मैनुअल है। ये हिंदी मैनुअल की बुक है जो सूर्या प्रकाशन की है। सो इस बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। चाइल्ड साइकोलॉजी इसका पहला पेपर है, मतलब बाल मनोविज्ञान पहला पेपर है, उसका पहला ही क्वेश्चन है इसमें। जिस भी एग्जाम्स में या जिस भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी मेन जो फोकस है चाइल्ड साइकोलॉजी का वो टीचर बेस्ड है, मतलब टीचिंग में चाइल्ड साइकोलॉजी यूज की जाती है। जो टीचर्स होते हैं उनको काफी इंपॉर्टेंटली पढ़ाया जाता है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट हो, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे प्रोग्राम्स, पेडागोजिकल, ये सारे आते हैं। तो उन सब के लिए भी ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का अर्थ, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा और बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है, डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान को जानना क्यों जरूरी है। मनोविज्ञान जो है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मनोविज्ञान है क्या, और उसके तौर पर समझेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए हम सबसे पहले मनोविज्ञान को क्यों जान रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मनोविज्ञान को हमने दो शब्दों में तोड़ा है, मन और विज्ञान। ठीक है, मन और विज्ञान, इसको हमने दो शब्दों में तोड़ा है, जैसे कि आप समझ रहे हो। तो मनोविज्ञान जो है, जो साइकोलॉजी है, वो दो शब्दों से मिलकर बनी है आपकी। सबसे पहले मन को समझते हैं। मन क्या है? आपका इनर माइंड, राइट। हम अपने अंदर जितने भी हमारे थॉट्स हैं, जितने भी हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारा जो मन है जो विचलित होता ही रहता है, हमारे सारे मतलब विचार आते हैं, इतने थॉट्स आते हैं हमारे डेली रूटीन में। सो हमारा जो मन है वो कभी स्टेबल नहीं होता, लेकिन जो इंसान इस पर कंट्रोल कर लेता है वो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है और उसकी पर्सनालिटी में वो सब गुण झलकते भी हैं। और विज्ञान क्या? विज्ञान जो होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज को समझना होता है, मतलब क्रमबद्ध रूप में। क्रमबद्ध मीन्स स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मीन्स जैसे पास्ट, प्रेजेंट, देन फ्यूचर, राइट। सो किसी भी चीज को जब एनालिसिस तौर पर जब हम सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं तो उसको बोलते हैं साइंस। तो मन को, मतलब किसी इंसान के इनर माइंड को साइंटिफिक तरीके से समझना, वो कहलाता है आपका मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान को हमने पहले क्यों समझा? मनोविज्ञान को हमने पहले इसलिए समझा क्योंकि ये मनोविज्ञान जो है वो उसके अंतर्गत आपका जो बाल मनोविज्ञान है वो इसकी एक ब्रांच के रूप में आता है। ठीक है, आप समझो मनोविज्ञान क्या है? ट्री है। ट्रीज में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी उसका एक पार्ट है। उसके लिए भी बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर है, जैसे सैन्य मनोविज्ञान हो गया, चिकित्सीय मनोविज्ञान हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। तो ये सारे जो है ब्रांचेस हैं। तो इसके अंदर जो एक ब्रांच है चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके लिए आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान का अर्थ अब देखते हैं। सबसे पहले है कि मनोविज्ञान जो है वो एक व्यवहारिक विज्ञान है। अब देखो, व्यवहारिक विज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि मनोविज्ञान को जब हम स्टडी कर रहे थे तो मनोविज्ञान सबसे पहले जब था तो इसको क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया, द साइंस हु स्टडी द सोल। ठीक है, इसको क्या कहा गया? सबसे पहले जब ये मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया था, इसके जो फादर कहे जाते हैं साइकोलॉजी के, वो कौन है? आपके अरस्तु। लेकिन जो मॉडर्न एरा में है वो कौन है? आपके विलियम वुंड। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी जो पूरा मनोविज्ञान के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मनोविज्ञान, जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है, कि मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक विज्ञान, मतलब एक बिहेवियरल साइंस है कि बिहेवियर में जितने चेंजेस आते हैं उसके तौर पर हम किसी इंसान को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जीवन के जिन जिन क्षेत्रों में मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है वे सभी उसकी एक शाखाएं बन गई। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब जानते हैं बाल मनोविज्ञान क्या है। बालकों का अध्ययन जब मनोवैज्ञानिक तौर पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाता है तो वह बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब चाइल्ड साइकोलॉजी का आप ये समझ लो कि जो बाल मनोविज्ञान है वो किस स्टेज को प्रेफर करता है, मतलब इसमें किस ड्यूरेशन तक का स्टडी किया जाता है। देखो, सबसे पहले जन्म के पूर्व की अवस्था, मतलब बिफोर द बर्थ, जैसे माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तो तब से ही चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज होना शुरू हो जाता है, उसको समझने के लिए कि डेवलपमेंट कैसे हो, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए हम चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर लिखो 0। ठीक है, मतलब बिफोर द बर्थ, मतलब यहाँ पर क्या है? बच्चा अपनी माँ के पेट में है। ठीक है, फिर 18 ईयर्स तक, मतलब किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस, जब हम बच्चे की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो ड्यूरेशन 0 to 18 ईयर्स। उसके बाद एडल्ट साइकोलॉजी शुरू हो जाती है आपकी 18 ईयर्स के बाद। ठीक है, अब देखो ये है बालक। ठीक है, इसका प्लस में जब हम साइकोलॉजी तौर पर अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बाल मनोविज्ञान। अब आगे बात करते हैं हम बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। डेफिनेशन देखनी भी काफी जरूरी है। डेफिनेशन देखते हैं कि एजुकेशनिस्ट ने क्या डेफिनेशन दिया बाल मनोविज्ञान के तौर पर। सबसे पहले देखते हैं क्रो एंड क्रो।
इन्होंने बोला है कि बाल मनोविज्ञान क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है, मतलब एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें बालकों के यहाँ पर ये जो लिमिट है, अवधि है, ये लिखी हुई है पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी की। ये आप जरूर अच्छी तरीके से इसको स्टडी कर लें, जैसे जन्म के पूर्व काल से लेकर जो मैं आपको अभी बता रही थी और किशोरावस्था तक, यानी 0 to 18 ईयर्स, राइट। 0 to 18 ईयर्स तक का जो एज है उसमें आप किसकी स्टडी करते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा है थॉमसन के द्वारा, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके और हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सके। ये डेफिनेशन जो दी है वो दी है आपकी थॉमसन ने। ठीक है जी, ये परिभाषाएं हो गई हमारी। आगे जानते हैं अब सरल शब्दों में आप कैसे समझ सकते हो बाल मनोविज्ञान को, वो देखते हैं। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों की समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जो बच्चे के अंतर्गत है। ठीक है, व्यवहार की स्थिति, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जितने भी कारण हैं उनका अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अब बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर क्या है, ये डिफरेंस देखते हैं कि हेडलॉक ने 1978 में बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के संबंध को स्पष्ट रूप से लिखा है। उन्होंने कहा है कि द नेम ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी वाज चेंज्ड टू चाइल्ड डेवलपमेंट टू एम्फेसिस द focus was now on the pattern of child development rather than certain aspects of the development। मतलब हर लोग ने यहाँ पर ये कहा है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका नाम चेंज कर चाइल्ड डेवलपमेंट कर दिया गया है कि बाल विकास के तौर पर। ठीक है, अगर मॉडर्न एरा में देखा जाए तो चाइल्ड साइकोलॉजी को भी चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं कहा जाता, इसको बोला जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, विकासिक तौर पर जब हम बच्चे की स्टडी करते हैं, क्योंकि विकास ही तो हो रहा है ना बच्चे का, वो हर एक स्टेज पर हो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको चाइल्ड साइकोलॉजी को मॉडर्न एरा में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। अब आपके लिए मुख्य तौर पर क्या बातें हैं, कीप liking, keep subscribing and keep sharing and